नीट को लेकर हाईकोर्ट में बोली एनटीए, कमेटी लेगी एग्जाम संबंधित निर्णय। इंदौर हाईकोर्ट में हुई थी आज सुनवाई। इंदौर, उज्जैन सहित 50 से ज्यादा याचिका इंदौर हाईकोर्ट में लगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने दिया जवाब। कमेटी बनाकर लिया जाएगा एग्जाम दोबारा कराने संबंधित निर्णय। अगली तारीख पर हाईकोर्ट को दी जाएगी जानकारी। इंदौर में लाइट जाने से हुए थे 24 सेंटर प्रभावित। 2 घंटे तक सेंटर पर थी बत्ती गुल। याचिका के माध्यम से फिर से एग्जाम कंडक्ट कराने की है मांग। याचिकाकर्ता एडवोकेट मृदुल भटनागर ने दी जानकारी। 26 मई को इंदौर हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। आज करीब 13 प्रकरण जो हमारे याचिकाएं थी, हमने करीब 50 से ऊपर याचिकाएं फाइल की है। लेकिन जो प्रथम याचिका के साथ में जो क्लब होकर 13 याचिकाओं पे आज इंदौर की जो सुनवाई होना था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए थे, हमारे सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता जी, उन्होंने इसमें निवेदन किया कि हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे और कमेटी जो है इस बारे में निर्णय लेगी कि किस तरीके से हमको जो है इसके अगर ये एग्जामिनेशन करना है या नहीं करना है, जो भी निर्णय है तो कमेटी उसको डिसाइड करेगी। उसके लिए उन्होंने सुनवाई की तारीख 26 रखवाई। सोमवार के दिन इसको निवेदन किया और माननीय न्यायालय ने उनके निवेदन को मानते हुए 26 तारीख इसमें जो है रखी है। और साथ ही हमने कई याचिकाएं जो है और भी जो पेश की थी, उसमें उनके भी जो है संभावित तिथि जो है 26 तारीख को सभी याचिकाओं की लगभग 50 के ऊपर याचिकाएं हैं जिनमें सुनवाई होना है। और इंदौर की मैक्सिमम याचिकाएं इंदौर की है। इसके अलावा उज्जैन का भी हमारे पास में विषय आया है जिसमें करीब 40 से 45 मिनट जो है लाइट वहाँ पे बाधित रही थी। उनकी भी याचिकाएं हमने फाइल की और आज उस पर ऑर्डर हुआ और उनको भी जो है 26 तारीख को उन्होंने उन सभी अन्य याचिकाओं के साथ में सुनवाई के लिए रखा है। उज्जैन के 2-3 सेंटर्स की मेरे पास में भी याचिकाएं आई है जहाँ पे 40 से 45 मिनट तक जो है प्रकाश बाधित था। इसमें मैक्सिमम आप मान के चले 80 से 90% तो इंदौर की है। मतलब बच्चे जो याचिका करता है वो मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हैं। कोई बैतूल से, कोई हरदा से, कोई शहडोल से, कोई रीवा से, कोई सागर से। लेकिन उनके एग्जामिनेशन सेंटर चूंकि इंदौर थे तो हमने उनकी इंदौर में याचिकाएं लगाई। और कुछ जो है याचिकाकर्ता उज्जैन के निवासी है और उज्जैन में उन्होंने एग्जाम दिया था, उनका एग्जामिनेशन सेंटर उज्जैन था, तो उनकी हमने अलग से जो है याचिकाएं प्रस्तुत की। एनटीए ने कमेटी बनाने की, हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग की है जो इस चीज़ का इवैल्यूएशन करेगी कि बच्चों को जो, क्योंकि इन्होंने जो जवाब दिया है उसमें इन्होंने भी ये माना है कि करीब 10 मिनट से लेके और 1 घंटे के ऊपर करीब 1 घंटा 20 मिनट या 30 मिनट इन्होंने उसमें बताया है समय कि इतने समय के लिए जो है प्रकाश बाधित था। तो ये तो एडमिटेड फैक्ट है कि लाइट अवेलेबल नहीं थी। बट इनका कहना है कि हमने जो है अल्टरनेट व्यवस्था की थी। कहीं पे डीजी सेट हमने चालू करके जो है उसमें एग्जाम कंडक्ट करवाई, कहीं हमने मोमबत्ती की एग्जाम कंडक्ट करवाई, कहीं हमने इमरजेंसी लैंप्स लगा के लाइट जो है उसमें प्रकाश की व्यवस्था करके एग्जाम करवाई। लेकिन हमारा ये कहना है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि नीट जैसी जो एग्जाम है जिसमें आपने हमसे फीस ली, अगर मान लो हमसे 1700 रुपये जनरल कैटेगरी से आपने फीस ली, तो किसी एक बच्चे को तो आपने पूरी टाइम 3 घंटे उसको प्रकाश और पानी और सब दूसरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हुए उसको अच्छे से वातावरण दिया और उसने अपना एग्जाम अच्छे से परफॉर्म किया। और हमारे लिए आपने जो है कहीं डीजी सेट की व्यवस्था की, कहीं एक ही स्कूल में अलग अलग सेंटर थे तो एक रूम में जो है इन्होंने मोमबत्ती जला दी, एक रूम में इन्होंने इमरजेंसी लैंप बल्ब जला दिए और एक रूम में तो कोई व्यवस्था नहीं करी। तो कई सारी ऐसे जो इनके जो इन्होंने जवाब दिए उसमें कई सारे ऐसे बिंदु हैं जो कि विचारणीय है और जो हम अपने माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे याचिकाकर्ताओं के साथ में अन्याय हुआ है। ये एग्ज़ाम कोई जनरल साधारण एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें केवल आपको 3 घंटे का बच्चों को एग्ज़ाम देकर और पेपर फिल करके और जो है बच्चे पास हो जाएं उनके लिए सफिशिएंट होता है। ये रैंकिंग वाली एग्ज़ाम होती है। हमने इसमें री एग्ज़ाम की मांग की और हमारा आज भी हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि हम नहीं चाहते हैं कि सभी बच्चों के लिए जो है इसमें रीनीट ऑर्गेनाइज की जाए। एग्जामिनेशन केवल अफेक्टेड सेंटर जो है, जैसे इंदौर में इन्होंने बताया कि करीब 24 सेंटर अफेक्टेड हैं, तो उन 24 सेंटर में भी ऑप्शनल रखा जाए। ऐसा नहीं कि जो बच्चे समझते हैं, जिनको लगता है कि हमें नहीं रीनीट देने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या वो तो नहीं देना चाहते, अगले साल देना चाहते हैं, या जिनके पेपर अच्छे गए तो हम उनको बाध्य नहीं करना चाहते कि वो दें। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि हमको दूसरा अवसर मिलेगा और उसमें हम और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि हम प्रकाश ना होने की वजह से जो है या सुविधा होने की वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वही बच्चे केवल उस एग्जाम में अपीयर हों। उन्हीं के लिए ऑप्शनल बेसिस पे केवल अफेक्टेड सेंटर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट की जाए। इंदौर में मेरे हिसाब से जो मुझे जानकारी इनके उससे मिली, दस्तावेजों से भी मिली और जो इनके जवाब से मिली कि 49 सेंटर पे एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज की गई थी और करीब 24 सेंटर्स थे जो कि अफेक्ट हुए हैं लाइट जाने की वजह से।